वेलकम बैक व्यूअर्स, मेरा नाम है मोहम्मद अशरफ खान और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल यूनिवर्सिटीज पेज वीज़ा कंसल्टेंट। मैं आपको वेलकम करता हूं एक और नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो पे। आज का हमारा टॉपिक है आई मैट एक इंटरनेशनल मेडिकल एडमिशन टेस्ट है स्पेसिफिकली इटली के लिए। जो भी स्टूडेंट्स एमबीबीएस करना चाहते हैं इटली से, उनके लिए ये एंट्रेंस एग्जाम होता है और इसको क्लियर करना ज़रूरी होता है। इस पर बात करने वाली इस वीडियो में आपको बताएंगे कि ये किन पोर्शंस में डिवाइड होता है, इसमें मार्क्स कितने होते हैं, टाइम कितना होता है और कट ऑफ मार्क्स की बात भी करने वाले हैं, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ की बात करने वाले हैं। सारे प्रोसेस को देखेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को अंत तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। व्यूअर्स, पहला हमारा क्वेश्चन ये आता है कि हम एमबीबीएस इटली से ही क्यों करें। तो आपको बताता चलूँ कि यहाँ पर वन ऑफ द ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटीज़ मौजूद हैं और बहुत हाईली रैंक यूनिवर्सिटीज़ यहाँ पे मौजूद हैं। पूरे यूरोप में यहाँ की यूनिवर्सिटीज़ रिकग्नाइज्ड हैं, पूरे वर्ल्ड में रिकग्नाइज्ड हैं। इनफैक्ट पाकिस्तान में पीएमडीसी से, पीएमसी से जो है ये रिकग्नाइज्ड हैं, WHO से रिकग्नाइज्ड हैं। और पीएमसी की बात करें तो ये ए लिस्ट में इसकी यूनिवर्सिटीज़ आती हैं। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन कितनी अच्छी है, रिकग्निशन कितनी ज़्यादा है। इसके अलावा हमारे ये बेनिफिट है कि आप यूरोप से एमबीबीएस करेंगे तो पूरे यूरोप में आप ट्रैवल भी कर सकेंगे, शेंजन वीज़ा आपको मिल जाएगा। तो फिर जब आपकी स्टडीज़ कंप्लीट हो जाएंगी तो आप स्पेशलाइजेशन के लिए जा सकते हैं, किसी और कंट्री में मूव हो सकते हैं। मोरओवर किसी और कंट्री में जाके अपने आप को डॉक्टर रजिस्टर कर सकते हैं। तो ये काफ़ी एक बेनिफिशियल पॉइंट है। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि यहाँ पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट एमबीबीएस मिलता है बहुत मिनिमम रिक्वायरमेंट्स के ऊपर। अगर आप किसी और कंट्री से कंपेयर करें, जर्मनी से कर लें, अगर वहाँ पे भी आपको एमबीबीएस में पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ मिल जाती हैं, मगर वहाँ पे आपने लैंग्वेज का कोर्स करना होता है, लैंग्वेज क्लियर करनी होती है, फिर एंट्रेंस एग्जाम इतना टफ होता है, वो क्लियर करना होता है, बहुत ज़्यादा कंपटीशन होता है। एट द सेम टाइम इटली की बात करें तो यहाँ पर आपको रिक्वायरमेंट्स जो है मिनिमम होती हैं और एडमिशन आसानी से मिल जाता है। इसमें आपको लैंग्वेज की भी कोई रिक्वायरमेंट नहीं, इनफैक्ट आपको आइल्स की भी यहाँ पर रिक्वायरमेंट नहीं रहती। तो ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिनकी वजह से इटली बहुत ज़्यादा एक अच्छी डेस्टिनेशन हो सकती है आपके लिए। खैर, आई के ऊपर आते हैं। तो आई एक टेस्ट है जिसका कंप्लीट एब्रीविएशन है इंटरनेशनल मेडिकल एडमिशन टेस्ट, और इटालियन यूनिवर्सिटीज़ ये कंडक्ट करवाती हैं एंट्रेंस एग्जाम के तौर पे। और जो स्टूडेंट्स इसको क्लियर करते हैं, हर यूनिवर्सिटी का कट ऑफ मार्क होता है और नंबर ऑफ सीट्स होती हैं स्पेसिफिकली। तो जो भी स्टूडेंट्स इसको क्लियर कर लेते हैं तो उनको एडमिशन मिल जाता है। इसके प्रोसेस में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि हम एज अ नॉन EU स्टूडेंट एक यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट कर सकते हैं। ऑन द अदर हैंड अगर EU स्टूडेंट्स की बात करें तो वो 13 यूनिवर्सिटीज़ को सिलेक्ट कर सकते हैं। इनफैक्ट इससे ज़्यादा भी वो सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर उनका एक यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं होता तो उनको दूसरी जो है उनकी प्रेफरेंस पे एडमिशन मिल जाता है, तीसरी भी मिल जाता है, एंड सो ऑन। बट हमारे लिए ये कि हमने एक ही यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करनी होती है और उसके अंदर अपना कॉम्पिटिशन लड़ना होता है और क्लियर करना होता है। खैर, एग्जाम के पैटर्न की बात करें तो 90 मार्क्स का एग्जाम होता है जिसमें आपको 100 मिनट्स मिलते हैं और 60 क्वेश्चन होते हैं। ये क्वेश्चंस डिवाइड किए गए हैं कुछ स्पेसिफिक पोर्शंस के अंदर। इसके पहले पार्ट के अंदर आपको लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस मिल जाते हैं, जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस मिल जाते हैं और रीडिंग स्किल्स भी आपकी देखी जा रही होती हैं। अगला पार्ट जो होता है वो बायोलॉजी का होता है, जो सबसे मेजर पार्ट है और इसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस होते हैं। उसके बाद फिजिक्स और मैथ्स का होता है जो कि कंपेरेटिवली एक शॉर्ट पार्ट होता है, येट वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और लास्ट में इसका केमिस्ट्री का पार्ट होता है। रीडिंग स्किल्स के अंदर आपके 4 क्वेश्चन आते हैं, लॉजिकल रीजनिंग के अंदर आपके 5 क्वेश्चन होते हैं, बायोलॉजी के अंदर स्पेसिफिकली 23 क्वेश्चंस होते हैं। इसी तरह फिजिक्स और मैथ के पोर्शन के अंदर आपके 13 क्वेश्चंस होते हैं और लास्ट में आपके केमिस्ट्री के पोर्शन के अंदर 15 क्वेश्चंस होते हैं। अच्छा, भी याद करके क्योंकि ये आपने एमबीबीएस पढ़ना तो बायोलॉजी का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है, इस वजह से बायोलॉजी के ज़्यादा क्वेश्चंस होते हैं और फिर केमिस्ट्री भी इस तरह, और कंपेरेटिवली देखा जाए फिजिक्स मैथ काफ़ी कम होती है। पर ये इसका पैटर्न होता है और आपके जो कट ऑफ मार्क्स हैं वो डिपेंड कर देंगे आपकी यूनिवर्सिटी के ऊपर। कट ऑफ मार्क्स का मतलब है कि जिन मार्क्स के ऊपर मिनिमम एडमिशन दिया गया है उस स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी के अंदर। इसको फाइंड करने का एक तरीका है और वो ये है कि आपने यूनिवर्सिटी जो सेलेक्ट की है उसके प्रीवियस रिकॉर्ड देखेंगे आप। उससे आप ये देखेंगे कि लास्ट ईयर जो स्टूडेंट सेलेक्ट हुए थे तो हाईएस्ट मार्क्स में कौन से स्टूडेंट सेलेक्ट हुए थे और लोएस्ट मार्क्स में कौन से जो स्टूडेंट्स हैं उनको एडमिशन दिया गया था। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस यूनिवर्सिटी का नेक्स्ट ईयर के अंदर कितना कट ऑफ मार्क बन सकता है। टोटल 90 मार्क्स है तो इसके अंदर आपने मिनिमम 37 लेने होते हैं। कुछ यूनिवर्सिटीज़ का कट ऑफ मार्क्स यहाँ तक होता है और कुछ में 40 मिनिमम होता है, 40 पे एडमिशन दे रहे होते हैं, कुछ में 50 भी हो सकता है। बट ऑफ कोर्स आप कोशिश करेंगे कि आप मैक्सिमम मार्क्स को गेन करें ताकि आपको यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल जाए। अनफॉर्चुनेटली एज ए नॉन EU स्टूडेंट, जैसे कि मैंने आपको बताया, आप एक यूनिवर्सिटी को सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपका किसी वजह से उस यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं होता तब फिर आप इस कॉम्पिटिशन से बाहर हो जाते हैं और फिर आप नेक्स्ट इनटेक के लिए अप्लाई करते हैं। बट EU स्टूडेंट्स को ये बेनिफिट है कि अगर उनका एक यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं होता तो वो सेकंड उनकी प्रेफरेंस पे जा सकते हैं, थर्ड में जा सकते हैं, एंड सो ऑन। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट और सबसे क्रूशियल पार्ट होता है वो यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट करने का होता है। आपने ऐसी यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करनी है जिससे आपका कट ऑफ मार्क बन सके। तो ऑफ कोर्स आपको आइडिया भी होता है, आपकी प्रिपरेशन की वजह से आपको ये अंदाज़ा हो जाता है कि आपके कितने मार्क्स आएंगे। व्यूअर्स, जब इसकी प्रिपरेशन की बात करते हैं तो जो इसका बायोलॉजी का पार्ट है
वो आपने ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज से पढ़ना है। जो भी स्टूडेंट्स ए लेवल्स पढ़ के आए होते हैं उनके लिए काफ़ी ये रिलेटेबल हो सकता है, क्योंकि मोस्टली यहाँ पर आपको लॉजिकल क्वेश्चंस मिल रहे होते हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आपको मिल रहे होते हैं। ऑन दी अदर हैंड अगर एमडी कैट को देखें पाकिस्तान के अंदर, तो उसमें इतने ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस नहीं होते। एट द सेम टाइम आई मैट को देखें तो ये काफ़ी ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल हो जाता है और आपको टॉपिक की नो हाउ होनी चाहिए, तभी आप इनको सॉल्व कर सकते हैं। येट जो भी स्टूडेंट्स ने एमडी कैट भी दिया है और आई मैट भी दिया है, उनका ये मानना है कि आई मैट इज़ कंपेरेटिवली ईजी, बिकॉज आप इसमें कॉन्सेप्चुअल, अगर आपकी नॉलेज अच्छी है, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो आप इसको ईजिली पास कर सकते हैं। इसके अलावा जनरल नॉलेज, क्रिटिकल थिंकिंग के ऊपर बात करें तो जनरल नॉलेज का जो स्पेसिफिक पार्ट है उसमें आपको ईयू के बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आ सकते हैं, यूरोपियन कल्चर के बारे में क्वेश्चंस आ सकते हैं, कंट्रीज़ के बारे में क्वेश्चंस आ सकते हैं, फेमस लोगों के बारे में क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो इन चीज़ों को आपने जो है मद्देनज़र रखना है जब आपने प्रिपरेशन करनी है। बाकी फिजिक्स और केमिस्ट्री की बात करें तो आपने इंटरमीडिएट में जो फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ी होती है उससे मिलते जुलते ही क्वेश्चन आते हैं और इसकी तैयारी जो है आप यहाँ से कर सकते हैं। बायोलॉजी की मैंने आपको बताया कि आप अगर कैम्ब्रिज के सिलेबस से पढ़ेंगे तो उससे आपको काफ़ी बेनिफिट होगा। इसके अलावा बीमेट के गाइड्स होती हैं, पास पेपर्स होते हैं, आईमैट के पास पेपर्स आपको इंटरनेट से मिल जाएंगे, वो भी काफ़ी अच्छी रिसोर्सेज बन सकती हैं आपके लिए। तो व्यूअर्स, ये थी हमारी वीडियो आईमैट के ऊपर। आई होप आपको पसंद आई होगी, आई होप आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर पसंद आई है, आपको राइट इन्फॉर्मेशन मिल रही है तो ज़रूर लाइक कीजिए और कमेंट करें अगर कोई क्वेश्चन है। इसके अलावा अगर आप एमबीबीएस में अप्लाई करना चाहते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन हासिल करना चाहते हैं, इसके साथ साथ आपको स्कॉलरशिप भी मिलेगी जो कि 7,500 यूरोस तक रेंज करती है डिफरेंट रीजन्स के अंदर। तो ये काफ़ी एक आसानी है पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए स्पेसिफिकली कि उनको एमबीबीएस भी एक ऐसी कंट्री से मिल रहा है जो कि वेल रिकग्नाइज्ड है। इसके अलावा एजुकेशन बहुत मिनिमम कॉस्ट के ऊपर मिल जाती है। एट द सेम टाइम आपकी ट्यूशन फीस भी वेव ऑफ हो जाती है, आपको मंथली स्टाइपेंड भी मिलता है। तो ये सब बेनिफिट्स हासिल करने के लिए आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि कुछ यूनिवर्सिटी अब ओपन होना शुरू हो चुकी हैं और इसकी बहुत ज़्यादा लंबी कॉल नहीं चलती। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं ज़रूर हमसे कांटेक्ट करें, फ्री ऑफ कॉस्ट हम आपको गाइड करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट, नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। शुक्रिया।